बहुत सारा कर्जा हो गया हो, लाखों करोड़ों का कर्जा, कहीं काम धंधा जॉब नहीं मिल रहे हैं। कर्जा इतना बढ़ गया है कि अब जो है जीने का मन नहीं करता है। काम वगैरह भी नहीं लग रहा तो कर्जे के पैसे कहाँ से देंगे। घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो सब जगह से हार गए हैं। ऐसा लगता है कि अब मन नहीं करता है जीने का कि इतना कर्जा कहाँ से देंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी कि सारा कर्जा जो है खाटू श्याम बाबा की कृपा से खाटू श्याम बाबा खुद स्वयं चुकाएंगे, कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे। जी हाँ, ये उपाय जो है आपको एकादशी की रात को करना है। एकादशी जो है अब आएगी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो आप एकादशी के दिन ये उपाय ज़रूर करें, चाहे वो शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की। और आपको क्या करना है कि एकादशी के दिन तो अगर व्रत रहते हैं खाटू श्याम बाबा का तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं रहे तो भी आपको एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है, नहा धोकर पीले वस्त्र पहनना है। उसके बाद खाटू श्याम बाबा की विधि विधान से पूजा करना है। सूर्य देव को जल देना चाहिए। उसके बाद हमें जो है शाम के समय खाटू श्याम बाबा के आगे घी का दीपक जलाए, देसी गाय के देसी घी का दीपक जलाए। अगर गाय का घी ना हो तो तेल का भी जला सकते हो। आप सोचते होंगे गाय का घी कहीं नहीं मिलता है, तो आप पतंजलि से गाय का घी मंगवा सकते हो, मीशो से भी। पतंजलि का गाय का घी जो रहता है वो बहुत ही एकदम प्योर घी रहता है, गाय का, देसी गाय का। आपको दीपक जलाना है, शाम के समय कच्चे दूध का भोग लगाना है। अगर श्याम बाबा की आप पूजा करते हैं तो कच्चे दूध का भोग दोनों टाइम लगाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ ही ताज़ा दूध आए। एक टाइम दूध आए तो आप उसमें से दोनों टाइम के लिए निकाल ले और आधा आधा करके खाटू श्याम बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाए। मिश्री तुलसी पत्तर डालकर भोग लगाए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ज़्यादा दूध नहीं हो तो आप एक बूंद दूध से भी खाटू श्याम बाबा को भोग ज़रूर लगाए, क्योंकि खाटू श्याम बाबा पैसों के नहीं, भाव के भूखे हैं। तो एक बूंद दो बूंद भी आपको मिल जाए वो भी बहुत ही अच्छा है। फिर आपको एक पेन लेना है, लाल पेन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और सफ़ेद कागज़ लेना है जो पहले से यूज नहीं किए हुए हो। खाटू श्याम बाबा के आगे बैठ जाना है और जिस जिस आदमी से आपने कर्जा ले रखा हो उस आदमी का नाम लिख दे और सबसे पहले पेपर पर ऊपर जय श्री श्याम देवाय नमः ज़रूर लिखे। हरे का सारा बाबा श्याम हमारा ये लिखे। उसके बाद आपको कर्जे वाला आदमी का नाम लिखना है और उस पर्ची को मोड़कर फिर आपको नारियल के ऊपर लपेटना है। 11 रुपये नहीं बांधना है क्योंकि आपको कर्जा चुकाना है। उसके बाद आपको लाल कपड़े में वो बांध दे, 3 बार मोली लपेट दे और श्याम बाबा के चरणों में रख दे। अगर आप खाटू धाम जाकर अर्जी लगा रहे हैं तो आप वहाँ पर जो अर्जियाँ बांधते हैं वहाँ पर बांध कर आ जाए और बोले कि घर में लगा रहे हो तो भी आप खाटू श्याम बाबा के पास रख दे। बोलो कि खाटू श्याम बाबा, इन आदमियों से मैंने कर्जा ले रखा है तो आपको ये कर्जा चुकाना है। खाटू श्याम बाबा के आगे उन आदमियों का नाम बोलना है कि जिससे हमने कर्जा लिया है। फिर आपको जो है पानी वाला नारियल
लेना है। नारियल का पानी नहीं सूखेगा, उससे पहले आपका कर्जा जो है चुक जाएगा। कम भी चुकेगा तो कर्जे वाला आपको परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे आपका 1-2 साल में कर्जा चुक जाएगा, चाहे कितने लाखों करोड़ों का हो। रोज़ सुबह शाम खाटू श्याम बाबा के आगे दीपक जलाए और उन आदमियों का नाम ज़रूर बोले कि मैंने इनसे कर्जा ले रखा है, खाटू श्याम बाबा आपकी कृपा से कर्ज चुक गया है, मेरा चुक रहा है और चुक गया है, ऐसे बोलना तो खाटू श्याम बाबा बहुत जल्दी जो है कर्जा चुका देंगे। पर्ची में लिखे तो तब भी ऐसा ही लिखना चाहिए कि खाटू श्याम बाबा इन आदमियों से मैंने कर्जा लिखा है और आपकी कृपा से मेरा कर्ज जो है वो चुक गया है। तो सुबह शाम खाटू श्याम बाबा को यही बात बोलनी है कि मैंने इनसे कर्जा लिख लिया है, जिनसे भी लेने का नाम बोलकर, और आपकी कृपा से कर्जा चुक गया है। खाटू श्याम बाबा मैं आपका भक्त हूँ और मैं हार कर आपके चरणों में आया हूँ। आप मेरी लाज रखना बाबा, मेरी लाज रखना। आप दुनिया के कोई से भी कोने में खड़े होकर खाटू श्याम बाबा को अर्जी लगाएंगे, पुकारेंगे, खाटू श्याम बाबा ज़रूर सुनेंगे। पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि खाटू श्याम बाबा की अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें जैसे खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, नॉन वेज का पीना वगैरह जैसे ड्रिंक वगैरह ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ही हमें घर में जो है सब्ज़ी दूसरी नहीं खानी चाहिए, नॉन वेज वालों जैसी सब्ज़ी बिल्कुल भी यूज में नहीं करनी चाहिए। हम खाटू श्याम बाबा की पूजा कर रहे हैं तो नहीं तो उल्टा पड़ जाता है। खाटू श्याम बाबा की हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में जो है साफ़ सुथरा ज़रूर रखनी चाहिए, चाहे हमारी वो महल की ज़रूरत नहीं झोपड़ी हो, लेकिन वहाँ पर साफ़ सुथरा ज़रूर रखना चाहिए। बाबा को लाल फूल अर्पित करें, इत्र लगाए। उसके बाद आप जो है खाटू श्याम बाबा के रोज़ भजन सुनने चाहिए। अगर हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा संकट है तो एक बार खाटू धाम ज़रूर आए। एक बार जाएंगे तो बाबा फिर अपने आप दोबारा तो अपने आप ही बुला लेंगे। इसलिए रिंगस खाटू धाम ज़रूर जाकर आए और बाबा से अपनी मन की बात बोले। उसके बाद बाबा की शरण में जाए, पूजा पाठ करते रहे, भजन गाए। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। हमेशा जो है हेल्प करनी चाहिए, दूसरों का जो है मतलब कि काम में कभी अड़चन नहीं लगानी चाहिए। हो सके तो साथ ज़रूर दे। कहते हैं ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो यही बात हमेशा याद रखे, खाटू श्याम बाबा की पूजा करें। खाटू श्याम बाबा जो है ना हारे का सहारा है, जो हार जाता है तो उनकी साइड रहता है। बस भाव सच्चा होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिख के जाए। खाटू श्याम बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करे, हर इच्छा पूरी करे, आपके घर सुख